it is a very very important element for any organization as a retention motivator. Okay. कोई भी व्यक्ति कैसी जगह पे काम करना पसंद करेगा? ऐसी जगह जहाँ पे सुबह चाहे वो अपने घर से कितने ही टेंशन्स लेके आए, लेकिन जब अपनी टीम को मिले, अपने बॉस को मिले, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। जब पूरा दिन 10 घंटे काम करके जब वो व्यक्ति अपने घर जाए तो वो एक मुस्कुराहट के साथ अपने परिवार के लोगों को मिले। सो ये कैसे होगा? कल्चर, जहाँ कोई व्यक्ति 8, 9, 10 घंटे जिस एक वर्क प्रेमाइसिस पे स्पेंड कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट को प्रोग्रेसिव हैप्पी एनवायरनमेंट बनाना एक एम्प्लॉयर का दायित्व हो जाता है। जैसे बात करें, हम कल्चर की बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके कल्चर, बोलते हैं ना कि एमएनसी का कल्चर बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आर बीन, उनको उस तरीके से देखा जाता है, सिर्फ एक काम करने वाली मशीन नहीं कि 9 बजे पंच इन किया, 6 बजे पंच आउट किया तो मुझे मैक्सिमम उस रिसोर्स से काम लेवा लेना है। वो माइंडसेट कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं होता है। यू कम गो अक्रॉस गूगल, आप देखिए, फेसबुक का आप जो वर्क कल्चर आप देखें तो देयर इज़ नो ड्रेस कोड, कोई ड्रेस कोड नहीं है। आपके ऑफिस में ही मतलब देयर आर जिम एरिया, रिक्रिएशन एरिया होते हैं। आपको कुछ गेम अगर बीच में 4-5 घंटा मीटिंग के बाद इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आपको लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा चिल आउट करना है, तो देयर आर रिक्रिएशन जोन एज वेल। वहाँ पे आप बिंदास जा सकते हो, आप फिर आप पंच इन करके अपने काम पे यू कैन कम बैक ऑन योर वर्क डेस्क। लेकिन क्या एक इंडियन कंपनी, चाहे वो पेडी वाली कंपनी, चाहे वो 1000 करोड़ की कंपनी होगी, लेकिन वो कभी भी वो सोच अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मतलब हम बात करें कि वर्क कल्चर बहुत ख़राब है, मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि अगर कोई बंदा मतलब खड़ा भी होता है तो दिक्कत आ जाती है लोगों को। क्योंकि हमें यह है ना कि भाई मैं 10 घंटे के लिए उस व्यक्ति को इतना पैसा पे कर रहा हूँ। इंडियन माइंडसेट क्या है? कैलकुलेटिव। हम सीधा उसको पैसे से जोड़ते हैं। कितनी 50,000 सैलरी जा रही है, इतना घंटा काम कर रहा है तो पर आवर इतना तो उसको काम करना है, हम उस तरीके से देखते हैं। और जो MNCs होती है, जो हु रियली रिस्पेक्ट पीपल, हु रियली रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, जो सोचती है कि उनकी खुशी उतनी हैप्पीनेस है, वो ओवरऑल काम के आउटपुट पे आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम उसको सीधा आवर से रिलेट करते हैं कि भैया 9 घंटा काम किया, इतना आउटपुट आ गया। लेकिन वो कंपनीज क्या सोचती है, चाहे उसने 6 घंटा भी काम किया, लेकिन आउटपुट तब आएगा जब मैंने उसको 1 घंटा कुछ फ्री रिक्रिएशन करने के लिए, खुद को थोड़ा समय देने के लिए मैंने उसको टाइम दिया। सो हैप्पीनेस इज की फैक्टर। अ पर्सन हु इज़ हैप्पी वुड मेक अदर पीपल अराउंड हिम और हर हैप्पी। ये एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिक है। एक अगर खुश व्यक्ति होगा तो वो अपनी टीम को, पूरी टीम को खुश रख सकता है। एंड अ हैप्पी टीम ऑलवेज ब्रिंग्स वंडरफुल आउटपुट्स इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोडक्टिविटी। ये इंडियन बिजनेस ओनर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग अभी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि घर की प्रॉब्लम, फिर ऑफिस में जाके प्रॉब्लम। एक बहुत चीज़ मेरे को गंदी लगती है, ऑफिस पॉलिटिक्स। वर्क कल्चर में अभी भी ये माइंडसेट यहाँ पे राइट, बहुत ही गंदी चीज़ है वो। सो आप वर्क पॉलिटिक्स की बात करें केयूर, तो कंपनी किस चीज़ से बनती है? कंपनी लोगों से बनती है। right. सो जो लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, अगर हम बात करें तो वही लोग पॉलिटिक्स तो करते हैं ना। कभी भी पॉलिटिक्स एक ओनर ड्रिवन नहीं होता है। वो या तो सीनियर पर्सन होते हैं, बहुत सालों से उस कंपनी में जुड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, और फिर जो आने वाले लोग होते हैं वो भी उस तरीके से ढलते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा हुआ तो जो 10 नए लोग आ रहे हैं वो उस कल्चर में ढलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी का कल्चर 19-20 हुआ तो वो जो व्यक्ति है वो जिस कंपनी से आ रहा है उसका कल्चर को अपनी कंपनी में, कल्चर में थोपने का कोशिश करेगा। तो अगर हमारा कल्चर स्ट्रांग नहीं हुआ, कल्चर मतलब हमारी टीम का कल्चर, तो जनरली वो इन्फ्लुएंस होता है। इसके लिए कहा जाता है कि स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए फोकस करते हैं, उतना ही समय अपने वर्क कल्चर के ऊपर भी करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो जो MNC कंपनीज है वो तो ऐसा और वर्क कल्चर बिठा सकती है, हमारे जैसा क्या करें? बहुत सारे तरीके हैं। सपोज एम्प्लॉय एंगेजमेंट की छोटी छोटी आप एक्टिविटीज़ कराओ। सैटरडे जब आपका वर्कलोड काम का ऑफिस में बहुत नहीं होता है तो गेम्स करा दो, क्विज करा दो, छोटे छोटे उसमें गिफ्ट गिव अवेज करा दो, सो दैट एम्प्लॉय इज एंगेज्ड।
खुश रहना ज़रूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ को जिम में जाके ही खुशी मिलेगी, कैफेटेरिया में म्यूज़िक पे डांस करके ही खुशी मिलेगी। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराओ ना जो आपके वर्क प्रेमाइसिस पे हो सकते हैं। क्विज़ Right. करा लो, कुछ ऐसा रखो कि भाई टैलेंट शो जैसा करा लो कि भाई हर वीक आपको सैटरडे को आपको कुछ अपनी नई चीज़ को आपको सब टीम को बताना है, कुछ गेम्स करा लो, ऐसे सब 1 मिनटर गेम, ये सब चीज़ों से भी टीम खुश रह सकती है। मैं तो मूवी दिखाता हूँ। तो बस बहुत मज़ा आ रहा अगर है। आपकी टीम को मूवी देखने से खुशी मिलती है तो वी शुड गो फॉर दैट, बिकॉज सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर व्यक्ति, जैसे मूवी देख के खुशी मिलेगी उसको, आप चाहे कुछ भी और दूसरा रिटेंशन मोटिवेटर दे दो, वो व्यक्ति नहीं मोटिवेट होगा। सो वही अब आपने ये समझ लिया है कि आपकी टीम को मूवी देखने में मज़ा आता है, सो यू आर गोइंग फॉर दैट।